नर्मदे हार। हम उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा जी के यहाँ पीपल नेरी आश्रम पहुँचे हैं। अक्षय धाम बरमलीन श्री श्री 108 संत श्री त्यागी जी महाराज के धाम में पहुँचे हैं और आपको दर्शन कराएंगे। अंदर चलेंगे। 2023 में हम यहाँ पे रुके थे और आपको दर्शन कराएंगे हनुमान दादाजी के। जय भगवान पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन करें। हे दादा जय। हे पवन सुतन। पीपल नेरिया गांव में पंचमुखी मंदिर हनुमान में हनुमान जी का आश्रम है। ये नर्मदा जी की आरती है और इधर ये भी कोई श्लोक लिखे हुए हैं। और ये माँ नर्मदा जी विराजमान है। इधर श्री हनुमान चालीसे का पाठ लिखा हुआ है। ये पढ़ते रहो। नर्मदे मैया कृपा बनाए। पवन सुत हनुमान जी के चरण कमल में नमन करते हैं। थोड़ा आगे चलेंगे और इधर हनुमान दादाजी हैं। इधर परिक्रमा वासियों को रोकने की उत्तम व्यवस्था है और ये पीछे आश्रम चला गया। ये देखिए नर्मदे हा। और बाबा जी भजन पे लगे हुए हैं, अपना भजन कर रहे हैं। महात्मा जी मैया के दर्शन परिक्रमा नर्मदा तट भी चले हुए हैं और यहाँ पे हम थोड़ा चाय लेंगे, मैया नर्मदा का गुण गाएंगे। और ये पीपल नेरिया गांव है। ये देखिए और पीपल नेरिया गांव के मुखिया यहाँ पे बैठते हैं। देखिए दर्शन करें। और यहाँ से हम इस रोड से निकले हैं। हम करुणा धाम से आए हैं और यहाँ पहुँचे हैं। अब इस रास्ता के इस सड़क के मार्ग चलते हुए हम इधर निकलेंगे। नर्मदे हार। वो सामने माँ नर्मदा जी के दर्शन कर रहे हो आप। ये नर्मदा जी का ही जल है जो नर्मदा से इधर आ गया। डैम के कारण ऐसा बना। वो सामने माँ नर्मदा जी बह रही है क्योंकि इस कारण हम एक भैया ने हमें कमेंट किया था, बाबा जी आप परिक्रमा पे चल रहे हो, नर्मदा तट पे चलो। लेकिन भैया हम ये पानी के कारण ये रोड पकड़ रखा है क्योंकि हम परिक्रमा में हैं। माँ नर्मदा की कृपा से हम सड़क के रास्ते चल रहे हैं क्योंकि आगे पगडंडी नहीं है। नर्मदे हार। मैया कृपा बनाए। आपको आशीर्वाद है। ये देखो कितने सलारा पंछी है ये। इसके एक बार पाँव नीचे लग गए ना तो उड़ नहीं पाएगा ये। नर्मदे मैया की कृपा से हम पहुँचे हैं शीलकंठ महादेव के मंदिर। आपको सब यहाँ के दर्शन कराएंगे। मैया नर्मदा की कृपा बनी रहे। देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा कृपा बनाए रखे। हम आसन पहले बैग उतारेंगे। उधर आगे चलते हैं, थोड़ा उधर चलेंगे आगे। ये देखिए वहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा। ये भगवान
भोले बाबा जी का स्थान है नर्मदे हार। यहाँ पे रसोई घर है। अब हम आगे चलेंगे। ये परिक्रमा वासियों का है यहाँ पे रुकने का, और हम भगवान के दर्शन कराएंगे। ये देखिए ग्राम पंचायत शीलकंठ तहे भौरुंदा मांगलिक वाहन। आगे चलते हैं। ये देखिए शीलकंठ भगवान का ये यज्ञशाला है जहाँ पे हवन वगैरह किया जाता है। और हम ये सामने माँ नर्मदा जी है, आपको ये यज्ञशाला दिखलाने वाले हैं। ये देखिए ये यज्ञशाला है। हवन कुंड 5 बने हुए हैं। आगे चलेंगे थोड़ा। ये भगवान का अभी लॉक लगा हुआ है, पता नहीं किस भगवान का है, लिखा भी नहीं रहा इसमें। और उधर लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है। और यहाँ पे भी ताला लग गया और अंदर लगा हुआ है। इस पे तो खुला है, ये तो यहाँ से दर्शन नहीं हो पाएंगे। हे माँ नर्मदा जी आगे शीलकंठ के पास। ये देखिए ब्रिज जा रहा है। ये मैया है माँ नर्मदा जी, दर्शन करें। बहुत पुराने वृक्ष हैं यहाँ पे। ये देखिए बड़का वृक्ष कितना भारी है। ये माँ नर्मदा जी है। और ये शीलकंठ का मंदिर है, वो भगवान का मंदिर होगा शायद। देखते हैं देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा जी का मंदिर दरबार तो हमेशा खुला रहता है। इसको कोई बंद करने की आवश्यकता नहीं और ना ही बंद करने की भगवान आज्ञा देते हैं। ये देवादिदेव महादेव हर घड़ी हर भाल विराजमान रहते हैं। ये नंदीश्वर महादेव जी की और देवादिदेव महादेव भोले बाबा को नमस्कार करेंगे। हे शिव ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। ब्रह्मा जी गौरा माता श्री गणेश भगवान, इधर देवादिदेव महादेव भगवान भोले बाबा जी विराजमान है। नमस्कार करते हैं प्रभु। सुन हो लिए, नंदी जी को प्रणाम किया, आगे निकलेंगे। ये जगशाला, ये मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का। इनको ताले लगे हुए हैं, अभी 11 बजे बंद कर देते हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं थोड़ा। ये देखिए ये देखिए भगवान का ये परिक्रमा वासियों के लिए है, स्टेज बनी हुई है। हम चलते हैं आगे। बस यहाँ आ गए हम अपने झोला के पास। यहाँ पे मूवी की समाप्ति हो गई। नर्मदे हार माँ नर्मदा के दर्शन करें। माँ नर्मदा के तट पे आ गए हैं। माँ नर्मदा को नमन करते हैं। सूर्य नारायण जी भी आ गए हैं। ये देखिए दर्शन करिए। नर्मदे हार, नर्मदा मैया की जय। आओ, कहाँ से? इधर है, चलो। ये माँ नर्मदा के तट पे खड़े हैं हम, और आगे जाने का रास्ता यहाँ कहीं नहीं है, पानी भरा हुआ है पूरा। इधर रास्ता बंद है। आगे हम पीछे थोड़ा लेंगे, पीछे हो जाएंगे। अब ये तो रेत का काम चल रहा है, पूरे ट्रक भर रहे हैं यहाँ से। अमनार से पार हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ था,
इसलिए यहाँ पे ब्रिज नहीं है। और यहाँ से पानी पड़ता। हाँ, पहले हम उधर से आए थे भैया। हाँ, पहले पानी कम था, अब ज्यादा है। ये माँ नर्मदा जी का है जल। ये नदी थी। हाँ, हम किनार पे आगे हैं माँ के, और हम आगे बढ़ेंगे। मैया की कृपा से हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए मोटरसाइकिल कैसे भगा रहे हैं लोग यहाँ। ये माँ नर्मदा का किनारा है। नर्मदे हर बोलते जाएंगे। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। हे भगवान, हे प्रभु, जो भी परिक्रमावासी इस वीडियो को देख रहे हैं, मन में धारणा करे, माँ नर्मदे आपकी कृपा होगी तो हमें भाग्य से प्राप्त होगा आपको परिक्रमा का। आप परिक्रमा कर सकते हो। हमने तो अनुभव किया है, माँ की कृपा से सब काम होते हैं। ये देखिए सामने माँ नर्मदा जी चल रही और हम उनके साथ साथ हो लिए। ये पानी का है, सब रेत का काम चल रहा है। ये देखिए मैया का यहाँ पे स्वरूप कम हो गया और बहुत कम नज़र आ रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं और आपको दिखाएंगे। थोड़ा आगे चलेंगे, माँ नर्मदा जी के दर्शन कराएंगे। हम ये पगडंडी पकड़े हुए हैं, चलते रहेंगे नर्मदा की कृपा से। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। ये देखिए आगे आपको दर्शन बढ़िया होगा। यहाँ पे तो पूरा खुला मैदान पड़ा है। आगे चलेंगे, थोड़ा आपको दर्शन कराएंगे मैया जी के। चल नार हर हर नर्मदे, नर्मदे हर 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 नर्मदे। आगे चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे बढ़िया से। ये देखिए दर्शन करिए माँ नर्मदा जी के, और नर्मदा मैया की कृपा से हम तट पे आ गए हैं और मैया कृपा बनाए रखे। ऊपर जाना पड़ेगा। अरे ऊपर, ये ऊपर से निकलेगी, इधर नहीं जाएगी। ऊपर चलो, ऊपर जाने का। ये माँ नर्मदा जी के दर्शन करिए। ये देखिए माँ नर्मदा जी की जय जयकार। हम थोड़ा ऊपर लेंगे। ये देखिए परिक्रमावासी ऊपर जा रहे हैं, हम आगे थोड़ा वीडियो बनाएंगे। अब हम ऊपर जाएंगे। माँ नर्मदा कृपा बनाए, दर्शन करिए माँ नर्मदा जी के। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार बोलिए, मन की भावना पूर्ण होगी। माँ नर्मदे महामाई हर हर माँ नर्मदे। नर्मदा जी के दर्शन करें। हम तट पे घूमते हुए फिर आ गए और उधर पानी भरा था, वो पगडंडी बंद थी, इसलिए हम खेतों से फिर इधर आए और माँ नर्मदा का दर्शन पाने के लिए। और वीडियो में आप भी माँ के दर्शन करें। माँ नर्मदा जी के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं, क्योंकि हमारे कुछ लोग तो ये सोचते हैं पानी है, नदी है। नहीं यार, ये माँ है, महाशक्ति है, दैवी शक्ति है, शिव पुत्री है, भगवान देवादिदेव महाकाल भगवान शिव की प्रिय पुत्री है माँ नर्मदे। क्योंकि इसमें जो भी पत्थर
एक भी कंकर मिलेगा ना, वो भी भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाएगा। आप उस कंकर की प्राण प्रतिष्ठा करें ना करें, तब भी वो शक्तिशाली सिद्ध होता है। माँ नर्मदा की कृपा से बहुत पावर होती है। वैसे तो देवादिदेव महाकाल भगवान सर्वशक्तिमान हैं, घड़ी घड़ी पल पल में सर्वशक्तिमान सर्व जगह पे विराजमान हैं। लेकिन हम लोग एक अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं पा सकते। हम कलयुगी जीव हैं, हमारा विचार ऐसा ही है, हम जल्दी टूट लेते हैं और भजन करने लगे आधे घंटे सवा घंटे के बाद ऐसे होने लगेगा, शरीर में थकान आ गई, निद्रा लगने लगी, ऐसा अनुभव होगा। और भगवान ऐसे कहाँ प्राप्त होते हैं? भगवान को पाने के लिए तो अपना आप गंवाना पड़ता है। माँ नर्मदा एक वो महाशक्ति है जिसके स्नान करने मात्र से सब पुण्य प्राप्त होते हैं, पाप कर्म नाश हो जाते हैं। माँ नर्मदा के दर्शन करने मात्र से ही मन को शांति मिलती है। ये देखिए, हम माँ नर्मदा के तट पर ही चल रहे हैं। माँ नर्मदा शिवपुत्री है। मैया नर्मदा कृपा बनाए रखे, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। माँ नर्मदा की कृपा है। हम आगे चलेंगे, आपको दिखाते चलेंगे। वैसे तो गंगा जी है, भगवान वामन रूप जब विष्णु राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, तब विराट रूप धारण किया था। तब ब्रह्मपुरी में जब चरण पहुंचा था ना, तब ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल से उनके चरण धोए थे और उसी से गंगा जी प्रकट हुई थी। और फिर भगवान शंकर जी के जड़ाओं में विराजती है, शीश पर माँ गंगा जी विराजती है, उनके पवित्र धाराएं बहती है। गौमुखी से माँ गंगा जी पर निकली है। और नर्मदा जी अमरकंटक से प्रकट हुई। और जमुना जी का मुझे इतना नहीं पता, ना सरस्वती मैया का पता है, क्योंकि सरस्वती और गंगा दोनों एक ही जगह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही मुझे सुना है, देखा नहीं, सुना है मैंने भी। थोड़ी अंतर है कि जगह से सरस्वती मैया प्रकट हुई और गौमुख से माँ गंगा जी, और जमुना जी का नहीं पता। और नर्मदा जी तो शिवपुत्री है, अमरकंटक से प्रकट हुई, रेवा सागर में समा गई, पातालपुरी में चली गई। क्योंकि माँ नर्मदा जी एक वो माई माँ नर्मदा देवी शक्ति है, क्योंकि महाकालों के काल भगवान शिव इनके पिता श्री हैं। हम तो ऐसा सुनते हैं, लेकिन ग्रंथों में जैसा उच्चारण किया है वैसा हम आपको सुना रहे हैं। हमें तो कुछ नहीं पता, क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, कहीं गलत भी बोल देते हैं, कहीं अच्छा भी, क्योंकि हमें जब जानकारी इतनी ही है उतनी हम आपको बताई देते हैं। क्योंकि हम धीरे धीरे माँ नर्मदा की परिक्रमा पूरी करेंगे। 2023 में हमने बड़ी
श्रद्धा और भावना से माँ नर्मदा की परिक्रमा पूर्ण की थी। इस बार भी हम श्रद्धा भावना से ही परिक्रमा पूरी करने वाले हैं। क्योंकि माँ के दर्शन करते हुए चल रहे हैं। माँ नर्मदा कृपा बनाए रखे। और एक नर्मदा भक्त ने कमेंट किया था, बाबा जी आप तट पे जाइए, तट पे चलिए, और हम उनके वचन निभा रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ ज़्यादा पानी आने के कारण पगडंडियाँ ख़त्म हो गई और ये थोड़ी सी बची हैं। इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। कहीं कहीं तो वो भी सब बंद किया हुआ है क्योंकि पानी इतना आया था। माँ नर्मदा का जाल जब रौद्र रूप धारण करती है ना, तब सब कुछ समेट लेती है। ये मेरी माँ, माँ दुर्गा, भगवती, जगदम्बा, सरस्वती, ये कितनी देवियाँ हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा का नाम आद अंत तक अमर रहेगा और सदा रहेगी। गंगा जमुना लुप्त हो जाएंगी, लेकिन माँ नर्मदा का जल वैसे ही बहता रहेगा। माँ नर्मदा अमर है। हमारे लोग मानते हैं पानी है, नदी है, उसकी परिक्रमा पे क्या है। अरे विश्वास करके देखो, अनुभव किया है हमने। कुछ ना कुछ मुझे मिला तो मैं दूसरी बार परिक्रमा के लिए निकला हूँ। और देखिए, कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। माँ की परिक्रमा करते समय सब तरह के भक्त मिलेंगे। आप दर्शन करते रहो माँ नर्मदा जी के, हम करवाते रहेंगे। थोड़ी सी पगडंडियों में, झाड़ी में घुसना पड़ता है और खेतों का रास्ता है, कभी गीला आता है, कभी सूखा आता है, कभी पगडंडी नहीं मिलती, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। और तो कुछ नहीं। माँ नर्मदा के दर्शन कौन नहीं करना चाहता। हम भी चाहते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी माँ नर्मदा जी के दर्शन पाना चाहते हैं। माँ नर्मदे कृपा बनाए रखना। माँ गंगे कृपा बनाए रखना। माँ जमुना जी कृपा बनाए रखना। सरस्वती माँ कृपा बनाए रखना। और प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। प्रयागराज कुंभ में हम गए थे और वहाँ पे अन्न क्षेत्र भी लाया था। माँ नर्मदा की कृपा से हमने 2-3 महात्मा इकट्ठे होकर के वहाँ अन्न क्षेत्र 20 दिन के लिए लगाया था। माँ नर्मदा कृपा बनाए और हम चल रहे हैं। परिक्रमावासी दो हमारे साथ चल रहे हैं। ये देखिए सामने जा रहे हैं, हम तीनों चल रहे हैं। हम चमन ऋषि आश्रम से चले थे और ऐसे चले और माँ नर्मदा की कृपा से अब पथौड़ा गांव पहुंच चुके हैं। ये नर्मदा के तट पे ही आश्रम बना हुआ है, इसी में हम रुकने वाले हैं। माँ नर्मदा कृपा बनाए, हम इसी आश्रम में रुकेंगे। जैसा भी होगा नर्मदा तट पे ये आश्रम आएगा, हम आपको दर्शन कराएंगे। किस आश्रम का क्या नाम है, कैसा है, जो परिक्रमावासी आ रहे हैं उनको भी जानकारी मिलेगी। नर्मदे मैया कृपा बनाए और आपको आनंद मिलेगा और हमें भी आनंद मिलेगा। माँ नर्मदा के दर्शन पाने से सबके मन की भावना
पूर्ण होती है। माँ नर्मदे कृपा बनाना माँ, हे शिवपुत्री आशीर्वाद देना। कोई गलती हो जाए माँ माफ़ कर देना मैया। आपकी शरण है, आपके दास हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भक्त हैं मैया। सब परिक्रमावासी आपकी परिक्रमा कर रहे हैं। 150 करोड़ में से 1 लाख बंदा परिक्रमा पे निकलता है, और क्या है, कुछ भी नहीं। और कम से कम लाइक और कमेंट करना तो चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है। और माँ नर्मदा की कृपा हमारे ऊपर भी बनी रहेगी और आपके ऊपर भी बनी रहेगी। नर्मदा मैया कृपा बनाए। ये देखिए, ये पूरा जंगल है, इधर झाड़ ही झाड़ हैं। सूर्य नारायण अस्त होने वाले हैं, 4:40 का टाइम हो गया है। और ऐसी ऐसी धाराएं बहुत मैया में आती हैं। ये देखिए, ये आ गई एक छोटी 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 धाराएं बहुत हैं, माँ नर्मदा में समाती है। ये देखिए, हम चलेंगे इस आश्रम में, आगे का आपको बताएंगे जैसा होगा। नर्मदे हार।